दोस्तों, जहां एक तरफ पाकिस्तान चाइना को लगातार अपनी नाराजगी जाहिर करता हुआ दिखाई पड़ रहा है कि भाई आप लोगों ने जो हमें डिफेंस सिस्टम दिया था वो इंडिया के सामने बिल्कुल फेल हो गया है। ऐसे में चाइना के द्वारा कहा जाता है कि भाई इंडिया ने जो मिसाइल ब्रह्मोस यूज की है और जो ड्रोन यूज किए हैं इंडिया ने, उसका ये कोई डिटेक्शन का फैसिलिटी नहीं था हमारे पास में। ऐसे में पाकिस्तान ने सिर पकड़ लिया कि बोला फिर भाई साहब दिया क्या था आपने हमें, हमारा दुश्मन तो इंडिया ही है और इंडिया के ही अगर वेपन्स को आपके डिफेंस सिस्टम का मैकेनिज्म न्यूट्रलाइज नहीं कर सकता तो फिर वो हमारे किस काम का। तो ऐसे में चाइना के लिए अपना मार्केट रिटेन करना एक बहुत बड़ा चैलेंज बन रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो चाइना के लिए जो ट्रबल वाली कंडीशन है उसका पहला कारण। दूसरा, ताइवान की तरफ से लगातार इंटरेस्ट शो किया जा रहा है कि इंडिया का जो D4 सिस्टम है, जिसमें इंडिया के पास में जो मैकेनिज्म है ड्रोन्स का, डिटेक्शन का, डेटरेंस क्रिएट करने का और डिस्ट्रॉय करने का, तो ये बोला हमें चाहिए। इसमें वो ब्रह्मोस लेने में भी इंटरेस्टेड हैं, तो आकाश सिस्टम जिसके आधार पर आर्मेनिया ने अजरबैजान को लोहे के चने चबवा रखे हैं, दोनों में इंटरेस्टेड है। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज क्या है, इंडिया अब लगातार ताइवान के साथ अपनी एंगेजमेंट्स बढ़ा रहा है, जो कि चाइना के लिए और ज्यादा ट्रबल का और ज्यादा मुश्किल का सबब बनता चला जा रहा है। तो ये हालात हैं चाइना के। अभी इंडिया के हथियार चाइना को चारों तरफ से घेरने में लगे हुए हैं और देश जो हैं वो इंटरेस्ट शो कर रहे हैं। तो ये अपने आप में बड़ा इंपॉर्टेंट अपडेट है, पूरा डिटेल में बताऊंगा मैं आपको। बट आगे बढ़े उससे पहले एक तो आप मुझे फॉलो कर लो इस क्यूआर कोड को स्कैन करके टेलीग्राम पर। दूसरा, PWOnlyIS की तरफ से आप देखेंगे कि प्रतिज्ञा दिवस पर आपके लिए डिफरेंट ऑफर्स रन कराए जा रहे हैं। उन ऑफर्स की अगर हम बात करें तो आप उनमें देख सकते हैं, उन ऑफर्स की अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं कि कंप्लीट यूपीएससी प्रिपरेशन फॉर कॉलेज स्टूडेंट्स, जिनमें आपको फ्लैट 50% दिया जा रहा है। ठीक है, फ्लैट 50% दिया जा रहा है जो यूपीएससी प्रारंभ का आपका कोर्स है उस पर 2028 का जो टारगेट लेकर के चरोल पे। इसके अलावा आप फाउंडेशन कोर्सेज में प्रहार और टाइटन ज्वाइन कर सकते हैं अगर 2026 के लिए जा रहे हैं। 2027 वाले संकल्प और पिनाकल के लिए जा सकते हैं। इसके अलावा सृजन मेंस 2025 प्रोग्राम रन कराया जा रहा है, जिन लोगों की प्रीलिम्स निकलने के चांसेस है ज्वाइन कर सकते हैं। और 2026 वालों के लिए प्रीलिम्स और मेंस का कंबाइंड सृजन चल रहा है और ऑफलाइन बैचेस में आपको 50% तक का ऑफ दिया जा रहा है। बिल्कुल आप अपनी क्वेरी को पुट कर सकते हैं 9920613613 पर। तो बात कुछ ऐसी है कि कुछ समय पहले इंडिया के हथियारों में ताइवान ने इंटरेस्ट शो किया, कहा कि इंडिया के हथियार बड़े कॉस्ट इफेक्टिव हैं और रिलायबल हैं। यह बात कब कही, जब ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमने पाकिस्तान की तरफ से जो कुछ भी अटैक्स किए गए उनको हमने न्यूट्रलाइज कर दिया, चाहे फिर वो फाइटर जेट्स हो, मिसाइल्स हो, ड्रोन स्वॉर्म्स हो या फिर आर्टिलरी अटैक हो, कुछ भी हो, XYZ हमने बिल्कुल न्यूट्रलाइज कर दिया। हमारे सिविलियन एरियाज में भी अगर पाकिस्तान की तरफ से अटैक हुआ ना तो उसका हमारे ऊपर कोई असर नहीं पड़ा। अब आप बताओ कि क्या वाकई में अगर ताइवान इंटरेस्टेड है इंडियन वेपन्स में तो हमें ब्रह्मोस उनको दे देनी चाहिए कि नहीं? शायद आपका मन कह रहा होगा दे देनी चाहिए, मेरा भी मन कुछ ऐसा ही कह रहा है, बट वहीं पर हमें थोड़ा समझना होगा। देखो, ताइवान है ना, ये एक तरीके से धर्म का बेटा है यूएसए का, मान के चलिए, आप बेटी मान लीजिए, बेटा मान लीजिए, व्हाटसोएवर यू वांट टू थिंक। चलिए, तो हो क्या रहा है कि ताइवान को अगर हम हमारे डिफेंस इक्विपमेंट सप्लाई करेंगे तो यूएसए ताइवान के थ्रू हमारी टेक्नोलॉजीज को डिटेक्ट करने की कोशिश कर सकता है। तो ऐसे में हमें ताइवान के साथ में कुछ इंपॉर्टेंट डील्स एंड एग्रीमेंट्स करना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि जी हमारी टेक्नोलॉजी कहीं दूसरे के पास नहीं जानी चाहिए। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई यूएसए तो खुद इतना डिफेंस में एक्सपर्ट है, एक्सपोर्ट्स में बहुत हाई लेवल पे परफॉर्म करता है, तो ताइवान के थ्रू इंडिया की टेक्नोलॉजी में क्या उसको भूख पड़ी है? देखो, इसके पीछे सिंपल लॉजिक है दोस्तों। यूएसए अपने पूरे कंट्री को प्रोटेक्ट करने के लिए गोल्डन डोम बनाने जा रहा है, जो कि लगभग $800 बिलियन का बड़ा प्रोजेक्ट है, राइट? वहीं दूसरी तरफ हमने जो D4 मैकेनिज्म डेवलप कर रखा, हमारा एयर डिफेंस सिस्टम, लेयर्ड एयर डिफेंस सिस्टम, वो हमने तैयार किया है ज्यादा नहीं, सिर्फ $80 मिलियन में। अब आप सोचो, यूएसए $800 बिलियन, 10,000 गुना पैसा ज्यादा खर्च करके और अपना डोम तैयार करना चाह रहा है, आयरन डोम, प्रोटेक्टिव शील्ड बनाना चाह रहा है। तो वो टेक्नोलॉजी सस्ते को देख करके क्या सेंध नहीं लगाएगा? क्या वो दिमाग नहीं लगाएगा? डेफिनेटली लगाएगा। तो ऐसे में हमें ताइवान के साथ इस तरीके के कॉन्फिडेंशियल एग्रीमेंट्स करने जरूरी हो जाते हैं। वहीं पर बात रही हमारे डिफेंस इक्विपमेंट्स की, तो दोस्तों ब्रह्मोस फिलीपींस पहुंच गई है, बाकी वियतनाम और साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज लाइन लगा चुके हैं। टोटल ज्यादा भी नहीं तो 70 या 17 समथिंग कुछ फिगर है, इतने कंट्रीज लाइन में लग चुके हैं कि हमें इंडिया से ब्रह्मोस चाहिए, ब्रह्मोस चाहिए, क्योंकि चाइना का अगर कोई तोड़ है तो वो है ब्रह्मोस, राइट?
अब बात कुछ ऐसी है कि हमारा डिफेंस इक्विपमेंट सिस्टम जो है वो मोर और लेस इंडिजिनस हो चुका है। हम आत्मनिर्भर भारत की तरफ चल रहे हैं। आज ज्यादा भी नहीं तो 65% डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में हमने इंडिजिनाइजेशन अचीव कर लिया है। रिमेनिंग 35% में अगर हम देखें तो हम फॉरेन सप्लाईज पे डिपेंडेंट है, जिसमें रशिया सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट सप्लायर है, फिर फ्रांस, फिर इजराइल। यूएसए का नंबर बहुत पीछे आता है। इसका मतलब सिंपल है कि जो 35% बच गए ना, उनको आप 100% मानो तो उस 35% का सिर्फ 15% यूएसए का कंट्रीब्यूशन है, और उसमें भी यूएसए लफड़े करता है। जैसे कि आपने सुना होगा कि हमने यूएसए से डील कर ली, अपाचे हेलीकॉप्टर्स हमें मिलने वाले हैं। 2017 में इस तरीके की बातें फ्लॉट हुई थी, पर क्या अभी तक अपाचे सिस्टम हमें सप्लाई हुआ? आंसर इज नो। इसी तरीके से जीई की तरफ से हमें जो जेट इंजन चाहिए थे, उनकी सप्लाई करने में पहले तो एग्रीमेंट में डिले किया, और सप्लाई किया तो अभी 2025 में सिर्फ एक इंजन सप्लाई की है। तो क्या हम यूएसए पर रिलाय कर सकते हैं? तो भाई सीधी बात है, इसका एक ही सोल्यूशन है। रशिया अपने युद्ध में उलझा हुआ है, यूएसए अपने सप्लाईज उन्हीं को देता है जहां पर खुद के इंटरेस्ट पूरे हो। इंडिया तो वैसे न्यूट्रल होकर के चल रहा है, तो यूएसए क्यों इंडिया को अपना माल सप्लाई करेगा? और यूएसए का तो खतरा भी है कि इंडिया तो बड़ा न्यूट्रल होकर चल रहा है, तो कल को ना हमें ना चैलेंज कर दे, है ना? तो यूएसए पे क्या हम विश्वास कर सकते हैं? आंसर इज नो। हमें बिल्कुल नहीं करना चाहिए। हमें सेल्फ रिलायंस का जो मैकेनिज्म जो है उस पर और आगे बढ़ना चाहिए। और एक बात आपको और मैं बता दूं, इंडियन गवर्नमेंट इस बात को लेकर के बहुत सीरियस है। इंडियन गवर्नमेंट ने यूएसए की कंपनीज को ब्लैकलिस्ट करने तक का सोचा हुआ है कि ये ज्यादा जो है ना, यूएस बहादुर, अमेरिका बहादुर, बोले इस पे हम ज्यादा डिपेंड नहीं करेंगे। क्योंकि यूएसए में सरकार बदलती है, पॉलिसीज बदल जाती हैं। यूएसए में दो दोस्त मिलकर के चुनाव लड़ते हैं, दोनों लड़ बैठते हैं, जैसे कि डोनाल्ड ट्रंप और मस्क बोल रहे हैं, बोलो सेपरेट पॉलिटिकल पार्टी बनाएंगे। तो यूएसए का तो कुछ पता ही नहीं है शाम को क्या होगा भाई। तो ऐसी सिचुएशन में हम उन पर रिलाय नहीं कर सकते। फिर आ जाता है हमारे यहां पे। हमारे यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट चैलेंज जो आ रहा है आज के टाइम पे, वो है हमारे पास में फाइटर जेट जो इंजन है वो अवेलेबल नहीं है। तो जो कावेरी इंजन है उस पर हम काम कर रहे हैं, राइट? तो कावेरी इंजन मोर और लेस जो अभी तक हमने डेवलप कर लिया, उसका हम यूज करने वाले घातक यूएलएवी में, जो आपका एक तरीके से अनमैन्ड एरियल व्हीकल है, राइट? तो इसमें हम यूज करना चाह रहे हैं, बॉम्बर के तौर पे काम आ जाएगा, या हमारा ये ड्रोन की तरह काम करेगा, राइट? तो ऐसी परिस्थितियों में हमारे पास में जो अभी तक का कावेरी डेवलपमेंट है उसकी यूटिलिटी है। और रही सही में अब फंडिंग भी गवर्नमेंट ने बढ़ा दी है, जिसके चलते हम कावेरी 2.0 पे चले जाएंगे, और उसके अभी टेस्ट होने बाकी हैं। हमारे सामने एक बड़ा चैलेंज क्या आता है कि जो जेट इंजन कावेरी हमने तैयार कर रखा है, उसके लिए हमारे पास में प्रॉपर टेस्ट बेड अवेलेबल नहीं है। प्रॉपर टेस्ट बेड अवेलेबल ना होने की वजह से हमें बार बार रशिया की तरफ जाना पड़ता है, और रशिया में फिर वहां पर IL-70 करके फाइटर जेट है, एयरक्राफ्ट है, उसमें 4 इंजन का मैकेनिज्म होता है। 3 इंजन के अलावा एक चौथा इंजन जिसको ट्राई करना होता है वो डाल देते हैं, और उसको टेस्ट करते हैं कि हाँ भाई उसकी परफॉर्मेंस क्या आ रही है। तो फिर गवर्नमेंट ने देखा कि जब हमारी एयरफोर्स के पास में IL-76 अवेलेबल है, तो हम रशिया के पास क्यों जाएं? हमारे यहां पर भी टेस्ट बेड तैयार कर लो। अब आप सोचो, हमारा खुद का इंजन तैयार, और हमारे इंजन की ट्रायल होंगे हमारे ही प्लेन में, हमारा खुद का प्लेन है खरीदा हुआ, राइट? तो उससे ट्रायल करने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। और रही सही में जो एडवांसमेंट और मैन्युफैक्चरिंग की बात है, उसके लिए हमारे जो मेन स्टेक होल्डर्स हैं वो चाहते हैं कि हम इसको नेशनल लेवल का प्रोजेक्ट बना करके साथ काम करेंगे, फिर चाहे एल&टी हो, टाटा हो, गोदरेज एरोस्पेस हो, और लीड करेगा हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, हॉल। तो ये लोकल मैन्युफैक्चरिंग को आप सोचो कितना ज्यादा बढ़ावा देने वाली है। आई बात समझ में? तो ये है आत्मनिर्भर भारत का सपना जिसे हमें पूरा करना है। फिर बात करते हैं, अभी हमारी नेवी में 3 नई सबमरीन्स और जुड़ने वाली है, उन पे भी काम स्टार्ट हो चुका है। और देखा जाए तो हमारी तीनों आर्म फोर्सेस में सबसे ज्यादा मॉडर्न और हाईली इंडिजनाइज सिस्टम अगर किसी हमारे आर्म फोर्सेस में किसी सेगमेंट के पास में है तो वो है एयरफोर्स, नेवी। तो नेवी पे डिपेंड, नेवी जो है वो आज के समय में हमारा एक कहते ना कि हार्बिंजर बनती चली जा रही है, मेड इन इंडिया या मेक इन इंडिया प्रोग्राम को लीड करती हुई। तो ये हालात है। मैंने ऑलरेडी बता दिया, ताइवान आकाश में भी इंटरेस्टेड है, क्योंकि ताइवान ये देख रहा है कि दुनिया में जहां जहां पर भी इंडिया ने अपने वेपन्स भेजे हैं, सस्ते में दिए हैं, इफेक्टिव दिए हैं। ऐसा नहीं चाइना की तरह कि चले तो चांद तक, नहीं तो रात तक। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही था। अपनी राय जरूर शेयर करना इस वीडियो पे। थैंक यू वेरी मच।